बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज का शो आपके सवालात की रोशनी में मैंने मुरतब किया है और हमज़ा शहबाज की ज़मानत के बाद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बहुत सारी तब्दीलियाँ हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं और आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी। ये डेवलपमेंट्स क्या हैं, इस पर तफसील से हम बात करेंगे और नून लीग के अंदर जो डिवीजन होने जा रही है, ये डिवीजन क्या है, इस पर भी मैं रोशनी डालूंगा। और आज क्या होता रहा जब हमज़ा की जो रिहाई है, ज़मानत की खबर मरियम तक पहुंचती है, तो उसके बाद एवन फील्ड में क्या हुआ वो भी हम आपके सामने रखेंगे। व्यूअर्स, गिलानी कार्ड खेला गया है। आसिफ अली जरदारी साहब सियासत कर रहे हैं और इसके नताइज हमें सेनेट इलेक्शन के बाद नजर आएंगे कि मकासद क्या हैं। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। नैब के किरदार पर भी आज बात लाजमी हम करेंगे, चूंकि नैब ने व्यूअर्स इतने अरसे में डिलीवर नहीं किया। हमज़ा शहबाज का केस एक टिपिकल एग्जाम्पल है। कुछ हकाइक हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा और इस वक्त पावर कॉरिडोर्स क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के साथ, आज हम वो भी चीज़ें शेयर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमज़ा शहबाज शरीफ की। व्यूअर्स, 20 माह के दौरान नैब को कुछ नहीं मिलता और नैब का जो किरदार है, जो एफिशिएंसी है, सिस्टम जो ये चाहते हैं कि जिस बुनियाद के ऊपर लोगों को परखा जाए, जिन कवानीन की बुनियाद के ऊपर लोगों का एहतसाब हो सके, आज उस इदारे का एहतसाब बनता है। आपको 20 माह गुजर गए, आपने रिकॉर्ड के ऊपर चीजें आप लेकर नहीं आए। आज जब बहस हो रही थी, नैब के वकला जो कर रहे थे, वो सुनने वाली थी व्यूअर्स, कि वो ये कहते हैं कि डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं। जनाब, 20 माह बहुत होते हैं किसी भी चीज को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए। आपको याद होगा व्यूअर्स, मैंने माजी में मुतादिद बार ये कहा कि ये एक टेस्ट केस है एहतसाब का, ये टेस्ट केस है एहतसाब ये नैब का। क्योंकि अगर ये जो केसेस हैं हमज़ा शहबाज शरीफ के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर, अगर इन्हें मंतकी अंजाम तक ना पहुंचाया गया तो इसकी फिर तपिश आएगी और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसका सामना करना पड़ेगा, इस इदारे को भी करना पड़ेगा और फिर सवालिया निशान उठाया जाएगा, लगाया जाएगा कि बताएं कि आपने 20 माह एक शख्स को अंदर रखा, फिर हुआ क्या। ये कोई बात नहीं है कि 1 साल मजीद लग सकता है किसी इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचने के लिए। तो फिर हाई कोर्ट क्या करेगी व्यूअर्स? एक्सेप्ट करेगी बेल। और ऐसा ही हुआ कि एक शख्स को आप 20 माह तक अंदर रखते हैं, तो क्या कारकर्दगी रही है। मैं बार बार कहता रहा हूं और दोबारा इस चीज को दोहराता हूं कि नैब को जवाब देना पड़ेगा, नैब को अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाना पड़ेगा। लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है और ये एक सिचुएशन नैब ने अपने लिए खुद क्रिएट की है। फिर दूसरा जो सवाल आपने किया, इस पूरी सिचुएशन में हमज़ा शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए और अब नून लीग के अंदर डिवीजन होगी। आपने शायद गौर किया हो, जब ये खबर हमजा की बेल की मरीम नवाज से शेयर की जाती है तो कोई एक्साइटमेंट नजर नहीं आई, क्योंकि उन्हें पता है कि वो मैदान और वो से जहां पर वो अकेली बैठी हुई थी और वो मैदान जहां पे वो अकेली भाग रही थी, अब उनके साथ भागने वाला कोई मौजूद है। उन्होंने ये तो जरूर कहा कि उसकी कमी मुझे हमेशा महसूस होती है, लेकिन किस दिल से कहा, उनके चेहरे पर तासुरात बहुत ही अयां थे। और माजी में ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जहां पर दोनों के दरमियान इख्तलाफात की खबरें भी गर्दिश करती रही और इख्तलाफात खुलकर सामने भी आए। और आपको याद होगा कि लाहौर जलसे की नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह हमज़ा शहबाज शरीफ के वो लोग थे, वो कमेटीज थी जो हमेशा से हमज़ा के कंट्रोल में रहे। और इसका जिक्र हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी किया था कि हमज़ा शहबाज शरीफ जब बाहर आएंगे तो न्यूट्रलाइज किया जाएगा, यानी न्यूट्रलाइज करने के लिए मरियम की के उन बयानात को और उस माहौल को जो मरीम नवाज ने पार्टी के अंदर भी क्रिएट किया हुआ है और बाहर भी क्रिएट किया हुआ है। तो अब हमज़ा शहबाज शरीफ बाहर आ चुके हैं और इसका दुख है। और यही वजह बनी कि जब गिलानी साहब मिलने गए शहबाज शरीफ को, तो कहा, जो खबर सामने आई वो तो ये थी कि शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ से भी रब्ता किया और वहाँ पर भी गुफ्तगू हुई और सब चीज़ों का जिक्र भी किया गया। लेकिन वहाँ पर मामला तो ये ज़रूर बहस में आया कि अब मरियम की स्ट्रैटेजी क्या होगी और हमज़ा शहबाज शरीफ की स्ट्रैटेजी क्या होगी। हमें मत ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि
मरियम का बयानिया वही बयानिया है जो नवाज शरीफ का बयानिया है कि इदारों के खिलाफ बोलना है, और नवाज शरीफ के की दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का बयानिया इदारों का एहतराम का बयानिया है। तो व्यूअर्स, शहबाज शरीफ की अगर रिहाई और बेल होती है तो ये चीज़ बहुत ही मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और एहतसाब का जो नारा लगाया गया है इस पूरे नेक्सस के लिए, क्योंकि जो केसेस हैं उन्हें उनके मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा रहा। लेकिन व्यूअर्स, इसमें एक और भी बात है जो मैं आपके सामने रखता हूं। शहबाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से जेल में गए, क्योंकि लास्ट हेयरिंग में क्या हुआ वो आपको याद होगा। तो शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे कि वो इदारों के खिलाफ बोलें। तकरीरें, एक तरफ तकरीरें हो रही थी, नवाज शरीफ साहब इदारों पर के खिलाफ बोल रहे थे, जहर उगल रहे थे, तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जेल में खामोशी से बैठे हुए थे, और दरानी साहब उनसे मिलने भी गए ताकि इस माहौल को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई रास्ता हमवार किया जाए। उस वक्त पैगाम दिया गया और पैगाम पहुंचाया गया। तो हमारे सोर्सेज तो यही कहते हैं, जो आपके सामने बेल आपको जो नजर आ रही है, इसके पीछे कहानी नहीं बल्कि पूरा अफसाना मौजूद है। और ये अफसाना क्या है, पाकिस्तान के लोग बखूबी जानते हैं और हमारे सुनने वाले भी बखूबी जानते हैं कि पावर कॉरिडोर्स इस वक्त क्या कर रहे हैं। व्यूअर्स, बहुत इंपॉर्टेंट था मरियम को न्यूट्रलाइज करना, क्योंकि इस सिस्टम के लिए सही नहीं है। कोई शख्स, सियासत करें आप पाकिस्तान की के हवाले से सियासत करें कि पाकिस्तान को आगे कौन लेकर जाएगा। कौन सी ऐसी जमात ऐसी है जिसमें इतना दम खम है कि वो ये सलाहियत रखती है कि पाकिस्तान को आगे लेकर जाए। लेकिन खुदारा, इक्तदार की हवस के लिए सियासत मत करें, इदारों के खिलाफ मत बोलें, क्योंकि अगर इदारों के खिलाफ कोई उंगली उठाएगा तो उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, दुश्मनों को होगा, और अब भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। नैब की कारकर्दगी 0/0, और कोशिश अब नैब को ये करनी चाहिए कि शहबाज शरीफ का जो मामला है इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। व्यूअर्स, आखिर में आसमा शराजी साहब की बात हम करते चलते हैं, और गिलानी कार्ड जो खेला गया आसिफ अली जरदारी की तरफ से, उनके अहदाफ ये नहीं है कि सेनेट का ये जो इलेक्शन है जीता जाए, बल्कि उनके अहदाफ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन, सेनेट का इलेक्शन है, इसके बाद हम आपसे शेयर करेंगे, और उनके जो जिस तरह वो इस पूरी गेम को सेट कर रहे हैं, इसके नताइज सेनेट इलेक्शन के बाद आएंगे। लेकिन हम आपको पहले ही आपसे हम शेयर कर लेते हैं, पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम के हवाले से बात हो रही है। ये मैं आपको बहुत ही बावसूख ज़राए से और बड़ी कन्फर्मेशन के बाद ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और अब तय करना है कि ये मामला आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। सेनेट के इलेक्शन के बाद इस चीज़ का फैसला होगा, यानी ये जो तूफान पाकिस्तान में आया हुआ है बाई इलेक्शंस का, और सेनेट के इंतखाबात के बाद इस चीज़ का फैसला होगा कि क्या निज़ाम पाकिस्तान में आएगा या होना चाहिए। इस पर बड़ी तेज़ी के साथ बहस हो रही है। व्यूअर्स, गिलानी कार्ड जरदारी साहब ने बहुत सोच समझ के खेला है, और पूरी पीडीएम को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हुकूमत को उन्होंने एंगेज किया हुआ है। शायद इसके मकासद सेनेट इलेक्शन के बाद उन्हें जो इसकी रीज़न है वो सामने आएगी। आसमा शराजी साहिबा का आज मैं एक बयान सुन रहा था, तो इस पर किसी ने मुझसे सवाल भी किया है, तो मैं चाहूँगा कि इस पर कमेंट करता चलूँ। आसमा शराजी साहिबा से हम यही तवक्को कर सकते हैं कि वो पीडीएम को बहुत ही पर्सोनिफाई कर रही हैं, ग्लोरीफाई कर रही हैं कि बिलावल का एतमाद बड़ा ज़बरदस्त है, मरीम नवाज़ बहुत अच्छा खेल रही हैं, सियासत बड़ी ज़बरदस्त कर रही हैं। ये सब बातें व्यूअर्स धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इस वक्त भी आसिफ अली जरदारी साहब जो डोरे हैं, सियासी डोरे, वो पीछे से खींच रहे हैं, हिला रहे हैं। बिलावल का किरदार बहुत कम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में फैसले आज भी आसिफ अली जरदारी साहब करते हैं, तो बिलावल जितने मर्जी कॉन्फिडेंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, इसका असर कम से कम इस हुकूमत पे पड़ने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ मरीम साहिबा की बात वो करती हैं कि बड़ा इत्तेमाद है, तो हमजा शहबाज के आने के बाद ये इत्तेमाद इसमें कमी वाक़या होगी, और बल्कि 0 हो जाएगा, और अब पंजाब
को लीड कौन करेगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लीड कौन करेगा, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से लीड कौन करेगा, ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये भी याद रखिएगा कि अगर शहबाज शरीफ की बेल होती है तो बाहर आने के बाद हमें याद रखना है कि ऐवान की सियासत, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की अहमियत अपनी जगह पर है, लेकिन पीडीएम में मुस्लिम लीग नून का बयानिया शहबाज शरीफ साहब किस तरह आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि वहां पर तो मार धाड़ है, सिर्फ इदारों के खिलाफ हर्जा सराई है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। तो आसमान शराजी साहिबा, आप जिस किस्म की बयानिया, यानी किसी के बयानिए को आप आगे जिस तरह बढ़ा रही हैं, तो मैं आपके लिए सिर्फ यही कहूँगा कि बढ़ाते रहिए। इससे पाकिस्तान की आवाम को कम अज़ कम कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इन दोनों जमातों का जो चेहरा है वो कौम के सामने है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज़ व्यूअर्स ये है, जाते जाते मैं एक आखिरी बात कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इलेक्शन के हवाले से, यानी लड़ना कैसे है, तजर्बा नहीं है, जिसका फ़ायदा ये जमातें उठाती हैं जिनका ऐवानों के अंदर कई कई सालों का तजर्बा है। तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने कैंप को मजबूत करना होगा ताकि इसका फ़ायदा हो। और सबसे जो नुकसान पहुँचा है उस महंगाई ने पहुँचाया है इस हुकूमत को, और बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है। और इस वक्त परेशानी की आलम में है ये हुकूमत कि किस तरफ या क्या इकदाम उठाए जाएं। ये तमाम चीज़ें क्लियर होंगी इस सेनेट के इलेक्शन के बाद कि पाकिस्तान में निज़ाम क्या होगा, कौन सी हुकूमत किस तरह काम करेगी, और ये जो इत्तेहाद है पीडीएम का, इसका मुस्तकबिल क्या है। ये सेनेट के इलेक्शन तक हमें इंतज़ार करना होगा। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो है। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। आपके सवालात का मैंने इसमें कुछ का मैंने जिक्र किया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारी रह जाती हैं जो हम डिस्कस नहीं कर पाते। वीडियो चूँकि 8-10 मिनट की होती है तो इसमें सब चीज़ों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। मैं कोशिश करूँगा अपनी अगली वीडियो में आपके सवालात का जवाब दूँ। कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।